नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ओपी नॉलेज पॉइंट में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स और फिजिक्स में चल रहा है यूनिट 4 ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स का दो ब्रांच है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स। और रे ऑप्टिक्स के संबंध में मेरा 10 वीडियो आ चुका है, यानी इसका 10 क्लास हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। और आज हम उसका 11वां क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि लेंसों में प्रतिबिंब का बनना। इसके पहले हम आपको पढ़ाए थे लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, और इन लेंसों से जुड़ी हुई कुछ मुख्य बिंदु को हम बताए हुए थे और उनके प्रकार को बताए हुए थे। आज पढ़ेंगे लोग उसमें इमेज कैसे बनता है। चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों आपको नया जरूर सीखने को मिलेगा। चलिए तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग पीछे वाले वीडियो में से कुछ पॉइंट्स बाकी रह गए थे, जिनको रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों आपको हम बताए हुए थे कि ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये क्या है, ये एक कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस आपको बताए थे कि इसका ये जो होता है मुख्य अक्ष होता है, और ये जो बिंदु होता है इसको कहा जाता है प्रकाश केंद्र। प्रकाश केंद्र। दोस्तों आपको बताए थे कि लेंस जो है उसमें दो फोकस दूरी होते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसमें इधर होता है आपका f1 और इसको कहा जाता है 2f1, इसको कहा जाता है f2 और इसको कहा जाता है 2f2। यहां से जो ये दूरी होती है इसको स्मॉल f2 और ये जो दूरी होती है इसको स्मॉल f1 के नाम से जाना जाता है। इसी तरह अगर हम कॉन्केव लेंस बनाएं तो इसमें भी आप देखेंगे दोस्तों ये सब चीज उसके विपरीत होता है। ये मुख्य अक्ष हो गया, इसको कहा जाता है मुख्य अक्ष। यहाँ भी देखिए इसको कहा जाएगा मुख्य अक्ष, और इसको कहा जाता है प्रकाश केंद्र। ये आपका हो गया प्रकाश केंद्र। और इधर होता है आपका f2 और इधर होता है 2f2, और इस साइड इसमें होता है f1 और इधर होता है 2f1। ये दूरी कहलाती है स्मॉल f1 और ये दूरी होती है स्मॉल f2। दोस्तों ध्यान दें, उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, दोनों में दो फोकस दूरी और दो फोकस होते हैं। और ध्यान दीजिए दोस्तों कि जो f2 यानी द्वितीय फोकस या द्वितीय फोकस दूरी जो होता है इसी को कहा जाता है मुख्य फोकस, और इसको कहा जाता है मुख्य फोकस दूरी। इसी तरह इसमें भी f2 को कहा जाएगा मुख्य फोकस और स्मॉल f2 को कहा जाएगा मुख्य फोकस दूरी। दोस्तों ध्यान दीजिए, कॉन्वेक्स लेंस में मुख्य फोकस जो है वह राइट साइड है, यानी f2 वाला पार्ट राइट साइड है और f1 वाला पार्ट लेफ्ट साइड है। और इसमें देखिए f2 वाला पार्ट लेफ्ट साइड है और f1 वाला पार्ट राइट साइड है। तो ध्यान दीजिए, आप जानते हैं कि राइट साइड की दूरी जो होती है वो प्लस में होती है, इसलिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी और फोकस जो होते हैं ये धनात्मक होते हैं। ये कैसे होते हैं? धनात्मक होते हैं, धनात्मक प्लस में उत्तल लेंस में। जबकि अवतल लेंस में किस साइड है? लेफ्ट साइड है। तो लेफ्ट साइड में क्या होते हैं? तो ये ऋणात्मक होते हैं, माइनस में होते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि उत्तल लेंस में फोकस और फोकस दूरी जो होता है वह धनात्मक होता है, और अवतल लेंस यानी कॉन्केव जिसको कहा जाता है इस लेंस में क्या होता है? निगेटिव होता है। आपने इस पॉइंट को समझ लिया दोस्तों। और हम लोग पढ़े थे लोग प्रकाश केंद्र के बारे में, और देखे थे लोग लेंस का मेनली 6 रूप देखे थे लोग, 6 रूप। ध्यान दीजिए, अगर इस टाइप का लेंस है यानी कि बाई कॉन्वेक्स है या बाई कॉन्केव है, तो उन दोनों लेंसों में प्रकाश केंद्र जो होता है ऑप्टिकल सेंटर वह मिडिल होता है, अंदर होता है, अंदर होता है, अंदर होता है प्रकाश केंद्र। अगर एक सतह प्लेन हो और एक कॉन्केव हो
एक सतह प्लेन हो, एक कॉनकेव हो, सॉरी ये कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है, तो एक सतह प्लेन और एक कॉनकेव या कॉन्वेक्स हो तो उस स्थिति में जो प्रकाश केंद्र होता है वह पृष्ठ पर होता है, वक्र वाले पृष्ठ पर। कहाँ होता है? पृष्ठ पर होता है, याद रखना है, पृष्ठ पर होता है। और अगर इस टाइप के लेंस है, इस टाइप का अगर लेंस है तो इसके लिए सतह के बाहर होता है। ये क्या होता है? सतह के बाहर होता है दोस्तों। तो ये पॉइंट है जो आपको याद करना है, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। कल के वीडियो में हम लोग को ये पॉइंट बाकी रह गए थे, आज आप लोग ने समझ लिया, ले लिया स्क्रीनशॉट दोस्तों। तो चलते हैं लोग आगे। अगला पॉइंट है लेंसों में प्रतिबिंब का बनना। दो लेंस है, अब जानते हैं दोस्तों लेंस में प्रतिबिंब का बनना या किसी भी दर्पण में प्रतिबिंब को दिखाने के लिए हम लोग दो किरण खींचते हैं और दो किरण का लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलेगी उस बिंदु पर ही उसका क्या बनेगा? इमेज बनेगा। तो आखिर ये दो किरण कौन सा लेंगे? ये दो किरण के लिए देखिए हम आपको बताते हैं किरण। अरे अगर मेरे पास ये उत्तल लेंस है, ये हो गया उसका मुख्य अक्ष, ये हो गया उसका प्रकाश केंद्र। तो देखिए क्या करेंगे, अगर मुख, ये हो गया आपका F2 सॉरी F1, इधर हो गया 2F1, इधर हो गया F2 और इधर हो गया 2F2। अगर प्रकाश के किरण को मुख अक्ष के समानांतर आपतित कराया जाए तो लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस होकर जाता है। एक किरण ये याद रखना है। दूसरा किरण, अगर अगर प्रकाश के किरण को फोकस के दिशा में आपतित कराया जाए तो लेंस से अपवर्तन के बाद मुख अक्ष के समानांतर जाता है। दूसरा किरण याद रखना है। तीसरा, अगर प्रकाश के किरण को प्रकाश केंद्र से आपतित कराया जाए तो वह बिना विचलन के सीधे निकल जाता है दोस्तों। ये कौन सा लेंस है? ये आपका कॉन्वेक्स लेंस। इसी तरह होगा कॉनकेव में भी होगा, कॉनकेव में भी बनाएंगे तो इसी तरह बनेगा। ध्यान दे दीजिए, देख लीजिए, हम बना देते हैं। ये आपका हो गया प्रकाश केंद्र, इधर होता है F2, ये होता है आपका 2F2, यहाँ होता है F1 और यहाँ होता है 2F1। चलिए मुख अक्ष के समानांतर आएगा तो देखिए कहां से जाएगा? फोकस से होकर जाएगा। दूसरा, अगर फोकस के दिशा में आपतित हुआ तो क्या होगा? तो ये मुख अक्ष के समानांतर जाएगा। तीसरा, अगर प्रकाश केंद्र से आया तो बिना विचलन के सीधे निकल जाएगा। दोस्तों हमने तो 3 किरण पढ़ाया, लेकिन आपको मात्र 2 किरण से ही हम इमेज दिखा सकते हैं। तो है यह किरण अरे की बनाओ, आप ले लीजिए इसके स्क्रीनशॉट। देखिए हमारे पास 2 लेंस है, एक है कॉनकेव लेंस यानी कि उत्तल लेंस और एक है कॉनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस और एक है कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस। इसको कहा जाता है कॉन्वेक्स लेंस यानी इसको उत्तल लेंस। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। और ये है एक आपके पास कॉनकेव जिसको कहा जाता है अवतल लेंस। ध्यान दीजिए। तो इस उत्तल लेंस में अलग अलग वस्तुओं को रखने पर अलग अलग प्रकार के इमेज बनते हैं। मतलब 6 स्थिति होती है, इसके लिए 6 स्थिति है। देखिए 6 स्थिति कौन कौन से आपको समझा दें। ये आपका प्रकाश केंद्र, इधर आपका F1, इधर आपका 2F1, ये हो गया F2 और इधर हो गया 2F2। अब इसमें देखिए 6 जगह वस्तु को रखने पर 6 प्रकार का इमेज बनता है। अगर वस्तु के यहाँ रखेंगे तो कैसा इमेज बनेगा? दूसरा केस में यहाँ रखना है, तीसरा केस में यहाँ पे, चौथा में देखिए यहाँ, और पांचवा में यहाँ पे, और छठा में इधर। 6 केस है। पहला है O और F1 के बीच, दूसरा है F1 पर, तीसरा है F1 और 2F1 के बीच, चौथा है F1 पर, पांचवा है F4 2F1 और अनंत के बीच, और इसके बाद क्या है? अनंत पर। ये 6 जगह रखेंगे, 6 प्रकार का इमेज बनेगा। और इसमें अवतल लेंस में कहीं भी रखिएगा एक ही प्रकार का इमेज बनेगा। चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं इमेज का बनाना। देखिए दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे लोग अभी उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। हेडिंग हम लोग का होगा उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना।
प्रतिबिंब का बनना। 6 केस है दोस्तों, 6 केस को पढ़ेंगे लोग। देखिए पहला केस क्या, जब वस्तु प्रकाश केंद्र O और F1 के बीच हो। देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, फिगर से ही आपको सारा चीज समझ में आएगा। ये हो गया आपका उत्तल लेंस, ये प्रकाश केंद्र, यहाँ पर हो गया आपका F1, ये हो गया 2F1, इधर हो जाएगा F2, ये हो जाएगा 2F2। दोस्तों ये सारा डिस्टेंस आप स्केल से माप कर इक्वल लीजिएगा तब तो फिगर अच्छा से बनेगा। हमने वस्तु को यहाँ पर स्टैंड कर दिया, खड़ा कर दिया। अब इसका इमेज दिखाना है तो 2 किरण खींचेंगे एक मुख अक्ष के समानांतर, जो अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर जाएगा। दूसरा खींचेंगे प्रकाश केंद्र से, जो बिना विचलन के सीधे निकल जाएगा। देखिए ये तो आगे कहीं नहीं काटेगा, लेकिन पीछे बढ़ाया जाए तो ये कहीं ना कहीं काट देगा। पीछे बढ़ाने पर पाते हैं कि यहाँ पर काट दिया। तो ये जो वस्तु हम यहाँ पर रखे हुए हैं ए बी, तो इसका इमेज ए डैश बी डैश यहाँ बना। देखिए जब वस्तु को प्रकाश केंद्र और F1 के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनता है, वस्तु की ओर बनता है। याद रखना है कैसा होता है। तो देखिए आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है दोस्तों, इसी को याद रखना है। और देखिए इसके लिए आवर्धन m को देखिएगा तो आवर्धन का जो मान आएगा वह ग्रेटर देन 1 और वो भी पॉजिटिव, ग्रेटर देन 1 और पॉजिटिव। समझ में आ गया, 1 से बड़ा होगा और धनात्मक होगा। फर्स्ट केस है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए सेकेंड केस देखते हैं। दूसरी स्थिति देखिए, दूसरी स्थिति में क्या है, तो जब वस्तु को अब कहां रखेंगे दोस्तों, अब रखेंगे F1 पर। जब वस्तु को F1 पर रखे, तो जब F1 पर रखेंगे, देखिए यहाँ पर ये पर लेंस बना दिए। ये आपका मुख्य अक्ष, ये आपका हो गया प्रकाश केंद्र, इधर हो गया आपका F1, ये हो गया आपका 2F1, यहाँ है आपका F2 और ये जो है 2F2। कहा वस्तु को रखना है, वस्तु को रखना है F1 पर। इमेज दिखाना है, एक मुख्य अक्ष के समानांतर खींचेंगे, जो अपवर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगा। दूसरा लेंगे प्रकाश केंद्र के दिशा में, जो बिना विचलन के सीधे निकल जाएगा। दोस्तों देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल है तो एक दूसरे को कहीं नहीं काटेगा, यानी अनंत पर काटेगा। कहीं नहीं काट सकते तो कहाँ काटेगा, अनंत पर काटेगा। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। ध्यान रखें जब वस्तु को F1 पर रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कैसा होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, वास्तविक उल्टा, और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। दोस्तों वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, कहां बनता है, अनंत पर बनता है। और इसके लिए आवर्धन का जब मान निकलेगा तो क्या होगा, ये आपका होगा मोर ग्रेटर देन 1 से बहुत ज्यादा बड़ा होगा और पॉजिटिव भी होगा। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलते हैं लोग तीसरे केस पर। 2 केस समझ लिए दोस्तों, 6 केस को भी कवर करेंगे और साथ में लेंस सूत्र भी पढ़ाएंगे। ध्यान रखिए, अभी बने रहिए वीडियो में। देखिए तीसरी केस क्या है, तीसरा केस में जब वस्तु F1 और 2F1 के बीच हो, देखिए बीच हो। ध्यान दीजिए, इमेज से हम इसलिए समझा रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। टेबल बनाने के लिए हम भी टेबल बना देते हैं और आप टेबल को रट लेते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आता। समझ में तो तब आएगा जब इस इमेज को आप अपने से ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ करने के बाद ये आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। दोस्तों देखिए कहाँ रखना है, फर्स्ट यहाँ पर रख दिया, सेकेंड यहाँ पर रख दिया, थर्ड केस देखिए यहाँ पे रखना है। इसका इमेज दिखाना है, 2 किरण खींचेंगे मुख्य अक्ष के समानांतर, कहां से जाएगा, फोकस से होकर जाएगा। अगला कहां से खींचेंगे, प्रकाश केंद्र से, वो कहां से जाएगा,
जब प्रकाश केंद्र से खींचेंगे तो ये यहाँ से जाएगा, एक दूसरे को कहाँ काट देगा, यहाँ काट देगा। देख लीजिए ये वस्तु ए बी है, तो यहाँ पर इसका ए डैश बी डैश इमेज बन रहा है। ध्यान दीजिए जब वस्तु को F1 और 2F1 के बीच रखते हैं तो उसका जो इमेज होता है वह 2F2 और अनंत के बीच बनता है, और यह इमेज जो होता है वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से बड़ा होता है। क्या होगा, प्रतिबिंब। ध्यान दीजिए प्रतिबिंब 2F2 और अनंत के बीच बनेगा। कैसा होगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा होगा। दोस्तों ध्यान रखना है, वस्तु से बड़ा होगा। m का जब मान निकालेंगे तो ये भी क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, लेकिन कैसा होगा, निगेटिव होगा। 1 से बड़ा होगा और निगेटिव होगा। दोस्तों इसके पहले वाला में हम जो बताए उसमें हम पॉजिटिव बता दिए हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, वो क्या होगा, निगेटिव होगा। जब भी वास्तविक प्रतिबिंब आ गया तो वह निगेटिव हो जाएगा। ध्यान रखिए, मिस्टेक हो गया है। चलिए ये तो हो गया, ये थर्ड केस है। थर्ड केस के बाद चलिए फोर्थ केस में आते हैं। फोर्थ केस क्या है, फोर्थ केस है आपका जब वस्तु को, फोर्थ केस पर पहुंचते हैं, कहाँ है, तो जब वस्तु को इस बार कहाँ रखेंगे, तो 2F1 पर हो। जब वस्तु 2F1 पर हो, जब वस्तु 2F1 पर हो, देखिए कैसा बनेगा इमेज, दिखा रहे हैं। ये मुख्य अक्ष हो गया, ये प्रकाश केंद्र हो गया, यहाँ आपका F1 हो गया, ये आपका 2F1 हो गया, ये आपका F2 हो गया, यहाँ 2F2 हो गया। वस्तु को 2F1 पर हमने रख दिया। दो किरण खींचेंगे, एक मुख्य अक्ष के समानांतर जो फोकस से ऊपर चला गया, दूसरा किरण खींचेंगे, दूसरा किरण लेते हैं प्रकाश केंद्र के दिशा में, जो बिना विचलन के सीधे निकल जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर काट दिया, ये इसका इमेज हो गया। यहाँ ए बी है तो यहाँ पर हो जाएगा ए डैश बी डैश। ध्यान दीजिए जब वस्तु को 2F1 पर रखते हैं तो उसका इमेज जो होता है 2F2 पर बनता है। देखिए प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा। कैसा होगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर। ध्यान रखना है, यही एक ऐसा केस है जब प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। इसके लिए आवर्धन m जो होगा 1 के बराबर होगा, और इसके लिए आवर्धन m का मान जो होगा 1 आएगा और निगेटिव होगा, चिन्ह तो निगेटिव का ही होगा। ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन केस 5 पर पहुंचते हैं, और केस 5 में है जब वस्तु 2F1 और अनंत के बीच हो। ध्यान दीजिए ये हो गया आपका उत्तल लेंस, मुख्य अक्ष, प्रकाश केंद्र, यहाँ हो गया F1, ये हो गया 2F1, इधर F2, ये हो गया 2F2। वस्तु को कहाँ रखना है, 2, देखिए 2F1 और अनंत के बीच रखना है, हमने यहाँ पर रख दिया। इसके इमेज दिखाने के लिए दो किरण खींचेंगे, एक ले लिए मुख्य अक्ष के समानांतर जो कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा। दूसरा ले लिए, कहाँ से लेंगे, ले लेते हैं दोस्तों फोकस के दिशा में, जो कहाँ से जाएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर। ध्यान दीजिए यहाँ पर इसका इमेज बन जाएगा। ये अगर ए बी वस्तु है तो ए डैश बी डैश इसका इमेज। देखिए जब वस्तु को आप 2F1 और अनंत के बीच रखेगा तो इसका इमेज F2 और 2F2 के बीच बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच बनेगा। कैसा होगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। तो m का जो मान आएगा वह m का जो मान आएगा लेस देन 1 होगा, 1 से छोटा हो जाएगा।
1 से छोटा, और निगेटिव तो होगा ही दोस्तों। चलिए, तो ये 5वां केस हो गया। अब चलते हैं लोग छठे केस पर दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, छठा केस है, और छठा केस देखिए क्या है, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए। छठा केस है जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो। ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस। मुख्य अक्ष ये प्रकाश केंद्र, यहाँ हो गया आपका F1, ये हो गया 2F1, इधर हो गया F2, इधर हो गया 2F2। अनंत पर रखते हैं तो उससे आती प्रकाश की किरण समानांतर होती है। तो देखिए समानांतर प्रकाश की किरण आ रहा है, लेंस से अपवर्तन के बाद कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा। तो इसका इमेज फोकस पर ही बनेगा, या फोकस तल पर बनेगा। इसको कहा जाता है फोकस तल, इसी कहीं तल पर बनेगा। तो ध्यान रखें, प्रतिबिंब कहां होगा, फोकस या फोकस तल पर, फोकस तल पर बनेगा। कैसा होगा, तो ये होगा आपका वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा, बहुत छोटा बनेगा दोस्तों। तो ये 6 केस है जिसमें हम लोग ने देखा उत्तल लेंस में इमेज का बनना। आप लोग ने जाना उत्तल लेंस में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। ले लीजिए दोस्तों स्क्रीनशॉट। अब हम लोग देखने वाले हैं लोग अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। दोस्तों यहां से हम आपको एक चीज बता दें, इंपॉर्टेंट चीज, आपने अगर इस बने सारे इमेज पर फोकस करेंगे तो आप पाएंगे कि ये मान लीजिए आपके उत्तल लेंस हो गए। तो देखिए आप पाएंगे कि जब वस्तु को प्रकाश केंद्र से जैसे जैसे दूर ले गए लोग, जैसे जैसे दूर ले गए लोग, वैसे वैसे इमेज की जो साइज है, पहले 12 बना, फिर 12 बना, फिर वस्तु से बराबर बन गया, और फिर वस्तु से छोटा बन गया। यानी कि कह सकते हैं कि जैसे जैसे लेंस से दूर ले जाते हैं, पहले 12 बनता है, फिर वस्तु के बराबर बनता है, फिर वस्तु से छोटा बन जाता है, वस्तु से छोटा बन जाता है। इसके उल्टा आपसे ऐसे पूछेगा, जब वस्तु को लेंस की ओर लाते हैं, जब वस्तु को लेंस की ओर लाते हैं तो प्रतिबिंब की जो साइज होती है वो घटती जाती है। घटते नहीं, बढ़ते जाती है। पहले बना छोटा, फिर बराबर, फिर 12, फिर 12, और यहाँ पर आते आते क्या होगा, 12 बनेगा। तो ध्यान रखना है कि जैसे इधर से लाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइज बढ़ते जाता है। तो ये 2 पॉइंट। और एक केस ये है, आपको याद रखिए कि जब F1 को रखेंगे तो प्रतिबिंब जो होगा बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा का केस है। और बहुत छोटा बनने का केस कहाँ है, तो अनंत पर है। आपने देख लिया। चलिए दोस्तों अब देखते हैं लोग अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। अवतल दर्पण के लिए तो अवतल लेंस, हमने दर्पण बोल दिया है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। आप जानते हैं अवतल लेंस में एक ही केस है, आप कहीं भी रखिएगा तो उसका इमेज एक ही तरह का होगा। देखिए दिखाते हैं तो कैसा बनता है। ये हो गया आपका प्रकाश केंद्र, इधर होता है F2, इधर होता है 2F2, ये हो गया F1, और इधर हो गया 2F1। वस्तु को ले लिए यहाँ पर, 2 किरण खींचेंगे, एक मुख उसके समांतर और दूसरा मुख उसके समांतर खींचेंगे, जो अपवर्तन के बाद फोकस होकर जाएगा। दूसरा ले लिए प्रकाश केंद्र की दिशा में, जो बिना विचलन का सीधे निकल गया। देखिए दोनों किरण यहाँ पर काट दी। तो अगर ये AB वस्तु है तो ये A' B' इमेज बन गया। तो ध्यान रखें अवतल लेंस में वस्तु को कहीं भी रखिएगा तो उसका प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनेगा, वस्तु की ओर बनेगा। कैसा होगा, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। ध्यान रखें हमेशा अवतल लेंस वस्तु से छोटा ही इमेज बनाएगा, वस्तु से छोटा बनाएगा, आभासी बनाएगा, सीधा बनाएगा। और उत्तल लेंस जो है आभासी भी बनाएगा, वास्तविक भी बनाएगा, बड़ा भी बनाएगा, छोटा भी बनाएगा, बराबर भी बनाएगा। तो आपने देख लिया, ये आप समझ लिए।
अब हम लोग देखने वाले हैं लोग दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज, और वह इंपॉर्टेंट चीज है लेंस सूत्र, जिसका था आपको बेसब्री से इंतजार। आप जान लीजिए लेंस सूत्र। और लेंस सूत्र जानने से पहले तीन चीज जानिए। एक होता है वस्तु दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसको यू से सूचित किया जाता है, यानी कि लेंस से जितने दूर पर वस्तु को रखा जाएगा उसको कहा जाएगा वस्तु दूरी। और वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होगा, हमेशा ऋणात्मक। इसके बाद होता है प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी इसको कहा जाता है इमेज डिस्टेंस, इसे भी से सूचित किया जाता है। और यह क्या होता है दोस्तों, तो अगर आभासी बनेगा, आभासी, तो आभासी के लिए ऋणात्मक, और वास्तविक बनेगा तो वास्तविक के लिए धनात्मक होगा दोस्तों, याद रखना है इसको। तीसरा चीज होता है फोकस दूरी, फोकस दूरी। और फोकस दूरी अगर अवतल लेंस है तो ऋणात्मक, अवतल लेंस है तो ऋणात्मक, और उत्तल लेंस है तो धनात्मक होता है। अगर ये चीज समझ लिए तो आपसे लेंस सूत्र पर बनने वाला हर क्वेश्चन सही से बनेगा दोस्तों। चलिए अब देखिए, यही तीनों क्वांटिटी को, मतलब वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी को एक सूत्र के द्वारा बंधित कर दिया जाता है, तो उसे कहा जाता है लेंस सूत्र। आप जानेंगे लेंस सूत्र। परिभाषा पूछा जाए तो क्या कहेंगे, तो वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी को एक सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है जिसे कहा जाता है लेंस सूत्र। आपसे पूछा जा सकता है वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी में क्या संबंध है, तो वो आप दिखाएंगे लेंस सूत्र। और यह लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इसी चीज को आपको याद रखना है दोस्तों। ये हो गया लेंस सूत्र। और दर्पण सूत्र पीछे पढ़े हैं, दर्पण सूत्र क्या होता है, तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये है दर्पण सूत्र दोस्तों। इसमें देखिए अगर थोड़ा सा हम काम करें, क्योंकि आप जानते हैं f इक्वल टू r/2, तो इसका रूप क्या हो जाएगा, लेंस सूत्र का रूप हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 2/r हो जाएगा। ये इसी का रूप है, इसी का आप एक रूप है जहां पर हम f का मान पुट कर दिए हैं। तो ये लेंस सूत्र आपको याद रखना है, यहाँ पे दर्पण सूत्र को भी याद रखना है। इस पर बनने वाले सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग सही से बनाएंगे। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं बना पाएंगे, जो भी क्वेश्चन होगा आप कंप्लीट बनाएंगे। एक और चीज जान लीजिए, लेंस के लिए, लेंस का आवर्धन, लेंस के लिए आवर्धन m का भी फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है, तो v/u होता है दोस्तों। लेंस के लिए आवर्धन कहा जाए तो v/u। दर्पण के लिए आवर्धन, दर्पण के लिए आवर्धन पीछे पढ़ा दिए हैं, ये क्या होता है, तो माइनस v/u होता है। दर्पण के लिए माइनस v/u और लेंस के लिए v/u होता है। इसको भी याद कर लीजिए। और देखिए दोस्तों, लेंस जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण इमेज को बनाता है, और दर्पण जो है प्रकाश के परावर्तन के कारण इमेज को बनाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों इतने अच्छे कंटेंट के साथ आपको और कहीं चैनल पर पढ़ने को नहीं मिल सकता है, इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल हम लोग पढ़ेंगे लोग लेंस सूत्र पर कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न करेंगे और आगे के पॉइंट को देखेंगे लोग, आगे के टॉपिक को देखेंगे लोग। आज के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। आपको हम बता दें कि कल का जो मेरा वीडियो था उस वीडियो में मेरा एक क्वेश्चन था कि ठोस, द्रव, गैस तीनों में किसका पूर्णांक अधिक होता है। तो दोस्तों ठोस का पूर्णांक अधिक होता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब देने वाले हैं आशुतोष कुमार, जितेश कुमार, सौरभ कुमार और अनुज कुमार। हम आज आप लोग से क्वेश्चन कर रहे हैं जिसको देना है कमेंट में जवाब। दोस्तों मेरा क्वेश्चन है कि हीरा का अपूर्णांक कितना होता है, हीरा का अपूर्णांक बताना है। हीरा का अपूर्णांक कितना होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है जवाब। और मिलते हैं एक अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्त, नमस्कार।